शहर की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर शोर शराबा था। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की भाग दौड़ और धूल भरी हवा। इन्हीं सब के बीच रोहन 25 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी नई कार लेकर ऑफिस जा रहा था। नई गाड़ी, नया जोश और सुबह की चाय की गर्मी अब तक उसके मन में ताजगी भर रही थी। तभी अचानक ठक की आवाज आई। एक साइकिल वाले ने उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ दिया। रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गाड़ी रोकी, साइकिल वाले से बहस हुई, लेकिन वो जल्दी से भाग गया। टूटा हुआ शीशा देखकर रोहन झुंझला गया और नजदीकी गैराज में गाड़ी मोड़ दी। गैराज का नाम था भोले बाबा गैराज एंड कार स्पा। अंदर से मशीनों की खटपट, तेल की गंध और पुराने गानों की धुन सुनाई दे रही थी। गैराज का मालिक कल्लू भैया हंसमुख और काम में तेज था। उसने टूटा हुआ शीशा देखकर कहा, कोई बात नहीं बाबू, 10 मिनट का काम है, आप उधर बेंच पर बैठ जाइए। रोहन बेंच पर बैठ ही रहा था कि उसकी नजर गैराज के अंदर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की किसी कार का बम्पर साफ कर रही थी। उसके हाथ इंजन ऑयल से काले पड़ गए थे, कपड़े ढीले ढाले थे, पर चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की एक अनोखी चमक थी। रोहन दंग रह गया। ये लड़की तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी है और गैराज में काम करती है। जरूर बहुत दुखी होगी। तभी बाहर से कुछ गुंडे लोग आए और गैराज के मालिक से चंदा मांगने लगे। गैराज का मालिक बोला, हम कोई चंदा वंदा नहीं देंगे। गुंडे लोग उल्टा सीधा बोलने लगे और मारने की धमकी देने लगे। फिर भी मालिक ने साफ मना कर दिया। तभी एक गुंडे की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसने बाकी गुंडों को इशारा किया और बोला, अरे रुक, इसको छोड़ो, उधर देख क्या माल खड़ी है, आज इसी से काम चलाएंगे। लड़की ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। वो पहले से ही तैयार थी। एक गुंडा आगे बढ़ा और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। लड़की को गुस्सा आया। उसने जोरदार थप्पड़ मारा। गुंडा सीधे बाहर जा गिरा। यह देखकर बाकी गुंडे डर गए। किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। उधर लड़की पहले से ही सबको पकड़वाने की तैयारी में थी। सिर्फ 1 मिनट बाद ही जिप्सी से 3 पुलिस वाले आ पहुंचे, पर वहां आकर गुंडों को पकड़ने के बजाय उल्टा लड़की को ही धमकी देने लगे। चलो तुम्हें थाने ले चलते हैं, बहुत नाटक हो गया। पुलिस को पता ही नहीं था कि ये लड़की कौन है। लड़की ने शांति से अपना मोबाइल निकाला। पुलिस वाले हंसने लगे, जा कर ले कॉल, देखता हूं आज किसको बुलाती है, आज तेरा आखिरी दिन है। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस एक मिस्ड कॉल दिया। पुलिस वाले हंस पड़े, लगता है मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं है। पीछे से एक गुंडा बोला, आजा मेरे साथ रिचार्ज करवा दूंगा। इतना सुनते ही दूर से 8 गाड़ियां आती दिखीं। बड़े बड़े पुलिस अफसर एक साथ उतरे और सीधा उसी लड़की के सामने आकर सलाम ठोक दिया। गुंडों की हालत खराब। पुलिस वाले जो पहले धमका रहे थे अब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक अफसर आगे बढ़ा और बोला, बोलिए डीएसपी मैडम, क्या हुआ? पूरा गैराज सन्नाटे में डूब गया। गुंडों की आंखों में डर था और रोहन की आंखों में हैरानी। डीएसपी अवनी के नाम से ही माहौल बदल गया। गुंडों की आंखों से अकड़ गायब हो गई और जिन पुलिस वालों ने उसे धमकी दी थी उनकी हालत भी खराब हो गई। अवनी ने बिना आवाज ऊंची किए सख्त लहजे में कहा, जिन्होंने गुंडों से मिलकर मुझे ही गिरफ्तार करने की धमकी दी थी, उनकी वर्दी उतरवाना मेरा पहला काम होगा। इतना सुनते ही बाकी पुलिस अफसरों ने तुरंत तीनों सिपाहियों को वहीं सस्पेंड कर दिया। गुंडे भागना चाहते थे मगर अब देर हो चुकी थी। सबको हथकड़ी लगाकर जीप में बिठा दिया गया। कल्लू भैया ने हाथ जोड़कर कहा, मैम आपने तो हमारी जान बचा ली, अब ये गुंडे दोबारा हमें परेशान नहीं करेंगे। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं कल्लू जी, अब ये यहीं से सीधे जेल जाएंगे और वहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। सारा गैराज तालियों से गूंज उठा। रोहन अब तक चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी और गर्व दोनों साफ नजर आ रहे थे। अवनी ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और बोली, आप सोच भी नहीं सकते थे ना कि गैराज में काम करने वाली लड़की असल में डीएसपी होगी। रोहन हंस पड़ा। सच कहूं तो मैंने तो आपको किसी फिल्म की हीरोइन समझ लिया था। अवनी भी हल्का सा हंस पड़ी और फिर गंभीर स्वर में बोली, याद रखिए, असली ताकत शोर मचाने में नहीं, सही वक्त पर सही काम करने में होती है। उस दिन के बाद से रोहन की जिंदगी बदल गई। वो सिर्फ एक डीएसपी से नहीं मिला था, बल्कि एक बहादुर और ईमानदार इंसान से मिला था, जिसने उसे सिखा दिया था कि हिम्मत कैसी होती है।
गुंडे जेल चले गए, भ्रष्ट पुलिस वाले निलंबित हुए और भोले बाबा गैराज अब पूरी तरह सुरक्षित जगह बन गई। रोहन जब भी उस गैराज से गुजरता, लकड़ी की वही पुरानी बेंच देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे यादगार किस्सा शुरू हुआ था। हर कहानी कुछ सिखा जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत देती है।